माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज का विषय वस्तु है देश के ऊपर प्रधानमंत्री चयनित करने का। तो बहुत सारे पार्टियों से ये आवाज़ आती है और बहुत सारे टीवी लीगल डिबेट में सुनने को मिलता है। आखिरकार प्रधानमंत्री कौन? तो आज का विषय वस्तु प्रकाश डालने का है कि 7 काम जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री देश का हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, देश को संभालेंगे, उनमें 7 काम है जो देश के ऊपर एक बहुत बड़ी जटिल समस्याएं हैं। पहला, जो अर्थशास्त्र को व्यवस्थित करे। दूसरा, जो सभी विभागों में रिक्त पद हैं उसे भरे। तीसरा, गरीबी उन्मूलन में पूर्ण तरह से गरीबी को समाप्त करने की चेष्टा और हिम्मत रखती हो। और चौथा, युवा सशक्तिकरण और महिला शक्तिकरण में अपनी सहभागी कायम रखे। और समन केंद्र, जो लाश जलाने वाला केंद्र है, ये सभी समाजों के लिए प्रथम चीज था। तो कुल मिलाकर के 7 चीज हैं, समस्या बनी हुई है अभी समाज के ऊपर में। वो देश का प्रधानमंत्री वो होंगे। अभी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये लोग कहेंगे कि जातिवाद के तहत या किसी मुद्दे पर उठा के मुझे अपोज करेंगे। मैं किसी जाति विशेष से नहीं बोल रहा। किसी भी मनुष्य का पहचान उनके कार्य क्षेत्र से ही होती है कि उस कार्य क्षेत्र में कितना डेवलप हुआ और कितना विकास होना बाकी है और कितना कमी रह गई, ये देखना होता है। तो मैंने जब इस पर प्रकाश डाला तो पाया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को ठगने का काम कर रहा हो, और दूसरा जिसको चयनित करने जा रहे हैं उसको किलो और लीटर के बारे में पता ही नहीं है कि किलो और लीटर में दोनों में क्या संबंध है। तो तेल के भाव में ही वो आटा को भी लीटर के हिसाब से तौल दिए। पहला प्रधानमंत्री जो चयनित करने जा रहे हैं, विदेश से पढ़ के आए होंगे, ज़्यादा पढ़ लिख गए, हो सकता है। लेकिन वैचारिक मत ये कह रहा है कि भाषण लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, मेरिट के द्वारा होना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क के द्वारा जो भाषण दी जाती है, धरातल पर रखी जाती है, वाणी बोली जाती है, वह सटीक है। और कई को हमने देखा टीवी डिबेट में भी वो लिख के ले जाते हैं, फिर जनता के डिबेट में वो लिखा हुआ चीज़ को प्रसारित करते हैं। तो मैंने देखा कि जिस प्रधानमंत्री को चयनित करने जा रहे हैं वो आटा को भी लीटर के हिसाब से देखते हैं। मुझे तो हंसी आ गई कि गजब प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं भैया। तो ये किधर लेके जाएंगे? कल के वहीं लेके जाएंगे जो पीछे होता रहा है वही अब भी होगा। ऐसा नहीं चाहिए। अब इस देश को तूल देने वाली एकमात्र बहन जी हैं जिसके पास सारे ऑर्गेनाइजेशन और सारे सिस्टम, सारे तंत्र में से एक पकड़ है, जिसको कहते हैं ग्रेविएशन पावर, सोशलिस्ट पावर। और सारे पावर जब पकड़ में आ जाए वही आदमी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हें रहना चाहिए। और मैं पावर को पीछे से गिनाते हुए आ रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मेरा लेसन को उठा के देखें तो मैंने बहन जी को रोका तो बहन जी रुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानियत है।
और सही सोशलिज्म को समझने की क्षमता रखती है और सारे सिस्टमों में उनकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है और सारे सिस्टमों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। तो जब मैं इनको ब्यौरा दूंगा तो ये 3-4 पन्ने में ही आ जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं देना चाहता, क्योंकि बहन जी का मात्र एक छवि भारत देश ही नहीं पूरे विश्व के भूपटल पर भी एक छवि है, जिसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उठापटक होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब अंडरटेकिंग से इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में सोशलिज्म का पकड़ बहन जी के पास है। इसलिए इन्हें जाना चाहिए, इनके मार्ग को कोई रोकने की चेष्टा न करें और सभी आदमी का ये दायित्व होता है। ये जो हमारे 28 जातियां हैं ST SC OBC, इन्हें शायद मालूम नहीं कि उनके साथ में कैसा कैसा छल किया गया और छल से इनको ये गरीबी हाथ लगी, बेकारी और भुखमरी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे बाहर निकलने के लिए एक बहन जी ही मात्र एक विकल्प है, जिनको इस ST SC और OBC को सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। तो न्यायमूर्ति जी, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ संवैधानिक दायरे में, और जो आगे भी डिबेट दिया वो भी संवैधानिक दायरे में, और जो कल कोई भी चीज़ अगर मैंने अपने मुख से बयान दिया तो वो भी संवैधानिक दायरे में होंगे। आज तक हमने किसी का खिलाफत या किसी के बगलिंग या किसी का क्रिटिसाइज करने में अपनी भूमिका नहीं निभाई, बल्कि समाज को एक तूल देने के लिए समग्र विकास की ओर हमने अपना कदम बढ़ाया और सामने वाले को थोड़ा सहयोग किया, चाहे वो जिस किसी भी पार्टी के हों। मेरा ये दायित्व बनती थी, मैंने एक भारतीय लिसनर के रूप में अपना योगदान निभाया। आज मैं भारतीय लिसनर के रूप में ही ये योगदान निभा रहा हूँ कि मुझे जो PM चाहिए देश को मैं चुनूँगा। मेरा ये प्रथम काम है और प्रथम समाज के लिए सबसे बड़ा काम है ये, कि इतने लंबे अरसे के बाद मैं चुनने में मुझे कोई बाधा नहीं है और ना कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है, ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में दम है जो मेरी वेग का सामना कर सके, क्योंकि मैं लिखा हुआ भाषण नहीं बोलता हूँ। अपने मेरिट से जो कुछ भी बोल रहा हूँ अपने मेरिट से बोल रहा हूँ। मेरिट का चेकिंग इस 30 वर्षों में मैं दे चुका हूँ। आज मैं डिबेट के माध्यम से भी आपके समक्ष न्यायालय के धरातल पर रख रहा हूँ। तो न्यायालय भी अपनी ओर से जहाँ तक अधिक तक प्रयास हो उसमें थोड़ा सा सहयोग करने की आवश्यकता है। आप भी न्यायालय की ओर से सहयोग करें और सहयोग को एक सहमति बनाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।